नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। टू द पॉइंट समझते हैं कि इंडिगो के सीईओ आखिर सरकार के सामने हाथ जोड़े हुए क्यों नजर आए। क्योंकि सरकार ने सख्त रवैया अपना लिया। सरकार ने, उड्डयन मंत्रालय ने सीधे सीधे ये आदेश जारी कर दिया कि इंडिगो की उड़ानों में 10% की कटौती की जाती है। और इस 10% की कटौती का मतलब है इंडिगो के घुटने पर आने का। और यही वजह है कि तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें इंडिगो के सीईओ, जो कि उड्डयन मंत्री के साथ बातचीत कर रहे थे, मीटिंग के लिए पहुंचे हुए थे, उस दौरान वो हाथ जोड़े हुए नजर आए। क्योंकि पूरे देश में बवाल मचा हुआ था। जिस इंडिगो का मार्केट शेयर 65% है, जिसका आप कह सकते हैं कि विमानन क्षेत्र में एक छत्रराज है, उसकी हेकड़ी देखकर लोग बेहद गुस्से में थे। कई लोगों ने यह तक कहा कि आपराधिक मुकदमा होना चाहिए। यह किसी अपराध से कम नहीं है कि फ्लाइट्स के लिए लोग तरस रहे हैं, उनके कितने सारे इंपॉर्टेंट काम छूट रहे हैं। किसी की शादी, किसी का एग्जाम, किसी का बच्चा बीमार, किसी की बीबी प्रेग्नेंट, किसी को एयरपोर्ट पे ही पीरियड आ जा रहा है और उसके पिताजी पैड्स की डिमांड कर रहे हैं और वो नहीं मिल रहा है। इस तरीके से दिन लोगों ने देखे। आपने 5 तारीख से लेकर अभी तक वो तमाम तस्वीरें देखी जो दहला देने के लिए काफी थी। हम सभी अपना वक्त बचाने के लिए हवाई सफर करते हैं, सुरक्षित रहने के लिए अपना हवाई सफर करते हैं। हम चाहते हैं कि बहुत एक सेफ माहौल में हम हवाई सफर करें, लेकिन अचानक से आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं और विमानन कंपनी और खासकर इंडिगो की मनमानी की वजह से अगर आपको परेशान होना पड़े और ऊपर से सरकार भी नियमों में बदलाव कर दे, तो सवाल उठना लाजमी है। जब पूरे देश में सरकार को लेकर लोगों ने गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया, मोदी गवर्नमेंट को लेकर सवाल पूछे जाने लगे, उसके बाद सरकार को एहसास हुआ कि कुछ तो गलत होने जा रहा है। इंडिगो यहां से पावरफुल होते जा रहा है। यानी एक तो इंडिगो ने इतने लोगों को परेशान किया, जिसके वजह से देश में आप ये कह सकते हैं कि हाहाकार की स्थिति हो गई। उसके बाद सरकार ने भी आनन फानन में मीटिंग बुलाई, सीईओ को तलब किया गया और सीईओ उस मीटिंग में हाथ जोड़े इसलिए नजर आए क्योंकि 10% उड़ानों में कटौती कर दी गई। और इस एक्शन से लोग बहुत खुश हैं। वो तमाम लोग खुश हैं जिन्होंने झेला, जो परेशान हुए, जिनकी फ्लाइट कैंसिल हुई, जिनके लगेज कई दिनों तक फंसे रहे, जिनका कैंसिलेशन फी अभी तक नहीं आया है। और उसके साथ साथ हम जैसे लोग भी, कल मेरी भी फ्लाइट पटना टू दिल्ली की इंडिगो की ही थी। पूरे रास्ते में इस बात को लेकर परेशान रही कि जाने कब मेरे मोबाइल पे कोई मैसेज आ जाए, या मैं काउंटर पे हूं जहां मैं बोर्डिंग पास ले रही हूं, शायद वहां पे भी मैं परेशान हो जाऊं। लेकिन मैं उन चुनिंदा लकी लोगों में से थी जो पटना टू दिल्ली की फ्लाइट इंडिगो की कैंसिल नहीं हुई शाम 6:10 की, और मैं सुरक्षित पहुंच पाई। लेकिन मैं एक शादी के माहौल में थी और मैं बहुत परेशान थी। पूरे शादी के माहौल में मेरे दिमाग में यही चलते रहा कि अगर मेरी फ्लाइट इंडिगो की कैंसिल हो जाती है तो फिर मुझे ज्यादा प्राइस पे करके या तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन चुनना होगा, किसी दूसरे फ्लाइट से सफर करना होगा, या फिर वो उन ट्रेनों का सहारा लेना पड़ेगा जिनका टिकट कभी कंफर्म होता नहीं है, जिनका टिकट कभी मिलता नहीं है। देश की यह स्थिति है। मैंने कष्ट नहीं झेला, फिर भी मैं उस दर्द को महसूस कर सकती हूं कि जिन लोगों के एंड मोमेंट में फ्लाइट कैंसिल हुए और जिनके कितने सारे प्लान कैंसिल हुए फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से, उनका दर्द मैं महसूस कर सकती हूं। क्योंकि मैं भी बिहार में एक हफ्ते थी और जिस दिन से यानी 4 को पहुंचती हूँ, 5 को इंडिगो के बारे में ऐसी खबरें आनी शुरू हो जाती है। और मेरी भी फ्लाइट 8 तारीख की शाम 6:10 की फ्लाइट थी इंडिगो की। तो जाहिर सी बात है कि पूरे 5 दिन मैं भी एक ट्रॉमा से गुजर रही थी, क्योंकि उसके पहले पटना टू दिल्ली की स्पाइसजेट की फ्लाइट मेरी ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी थी और वो दूसरी फ्लाइट थी जो इंडिगो की मैंने ली थी। तो विमानन कंपनियों की मनमानी पर सरकारों को एक्शन लेना होगा। सरकार हर हाल में एक्शन ले। ये सिर्फ इंडिगो का मसला नहीं है, इंडिगो के ऊपर सबका ध्यान है, लेकिन स्पाइसजेट की फ्लाइट के साथ भी बहुत दिक्कतें हैं। बार बार कैंसिल कर देना, एंड मोमेंट में टाइम चेंज कर देना, ये स्पाइसजेट के साथ है। और यहां तक अगर आप किसी छोटे शहर में जा रहे हो, किसी डिस्ट्रिक्ट एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, तो मैं 2 बार ये झेल चुकी हूं। एक बार कुशीनगर, दूसरी बार दरभंगा। मैं नाम लेकर बता रही हूं ताकि आप माने कि सच में ऐसा हुआ है। इन दोनों जगहों पे
मैं किसी इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए गई हुई थी और इन दोनों जगहों पे फ्लाइट रीशेड्यूल बार बार होते रहा। और पटना टू दिल्ली आने में जब भी स्पाइसजेट की फ्लाइट मैंने ली है, मैं बार बार रोई हूं, क्योंकि वो फ्लाइट मोस्टली कैंसिल हो जाती है। तो सरकार वक्त रहते इन विमानन कंपनियों के ऊपर एक्शन ले, जैसे कि इंडिगो के ऊपर लिया गया, और इनके प्रभाव में ना आए। वैसे लोग अब सजग हो चुके हैं और हमें लगता है कि आने वाले वक्त में भी सवाल उठेंगे। और वैसे एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इंडिगो के संकट को लेकर ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये प्री प्लान्ड था, नियमों में बदलाव हो, क्योंकि स्टाफ थे, पायलट, क्रू मेंबर्स, प्लेन भी, और फिर भी फ्लाइट कैंसिल की जा रही थी। यानी ये सब कुछ तय था। लेकिन अब हाथ जोड़े सीईओ की तस्वीरें देखकर लोग खुश हो रहे हैं। हो सकता है ये भी सिंबॉलिक हो, क्योंकि सरकार और विमानन कंपनियों में क्या तय हो रहा है, क्या डील हो रहा है, ये हम सब तक उतनी ही बातें पहुंचती है जितना हम सभी को जानना जरूरी है। लेकिन हाँ, ये सच है कि आगे से हम सभी को सजग रहने की जरूरत है।